ये जो कहते हैं कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कोई महंगाई नहीं है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। चलिए सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं और उसके पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि रानीगंज में आप कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है। कितना विकास हुआ है? अगर सरकार के दावों की बात करें तो लोग कहते हैं जमीन और आसमान का अंतर है। पेट्रोल पे सबसे पहला वार होता है 108 रुपए में हो गया। अरहर की दाल आप देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, तमाम सारे जो भाजपा के दावे थे, सबका साथ सबका विकास, क्या महंगाई ही सरकार का विकास है? देखिए, मैं पहले महंगाई पे ही बोलूंगा जी। आपने पहले विकास की बात रानीगंज भी बताऊंगा जी। आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय से तय होता है, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने, हमारी जहां भी हमारी सरकार है, राज्य में और केंद्र में, एक्साइज ड्यूटी हमने कम कर दिया। हम लोगों ने दीपावली पर तोहफा दिया, कल भी हम लोगों ने दाम कर दिया। और आप जो बात करते हैं, मैं गरीबों को राशन मुक्त दे रही है हमारी सरकार। दूसरे, अभी हमारे दीपावली के दिन माननीय मुख्यमंत्री एक घोषणा और किया, आप देखे होंगे, अंत्योदय कार्ड को हम लोग चीनी देने चल रहे हैं, आप देखिए। और जितने पात्र गृहस्थी कार्ड है, हम लोग वहाँ 1 किलो जो है तेल कड़ुआ का, और 1 किलो दाल और 1 किलो नमक, ये हम लोग देने चले हैं गरीबों के लिए। तो ये जो कहते हैं कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कोई महंगाई नहीं है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आज आप धनतेरस में कोई गाड़ी आप लेने गए होंगे, चाहे आप बाइक भी लेने जाओ, मैं आपसे वो करता हूँ, वो चीज आपको गाड़ी नहीं मिल रही है। मैंने देखा महंगाई, अगर इतना डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होता तो आप देखते धनतेरस के दिन इतनी गाड़ी पे लाइन लग रही है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने महंगाई के विषय में पूछा, आप 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार आई थी, गठबंधन की, उनकी कांग्रेस की, इन्होंने इतना कर्जा ले लिया देश के ऊपर, और उस कर्जा को भाटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो है हरदम काम किए। जब 2014 हमारी सरकार बनी, 10 सालों का कर्जा भाटे। और दूसरी बात, इन्होंने ही, इनकी ही सरकार जब थी तो पेट्रोल डीजल को इन्होंने मुक्त किया था। यही यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की, इन्होंने सरकार से उसको मुक्त, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया था। दूसरी बात आपको हम सब बात बता दें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक एक बात नोट करिए, मैं अभी कह के जा रहा हूँ आपसे। 2 साल बाद ये जितने गाड़ियां हैं, कोई डीजल की गाड़ी से नहीं चला, प्रदूषण इससे होता, कोई पेट्रोल की गाड़ी से नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी से लोग चलेंगे। हमारे अखिलेश यादव 2017 के चुनाव में आपने देखा, उस समय भी क्या कहते थे, क्या किया और खत्म है। और इस समय भी अखिलेश यादव, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, उनकी जमानत जब्त होने वाली है हमारे विधानसभा। कैसे होगी? मैं आपसे बात, हर जात के, जितने जात के लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, धीरज ओझा के साथ। कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं जो राम का विरोध करते थे, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं अखिलेश आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूं, अखिलेश यादव कह दे कि मैं कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाऊंगा, ये नहीं कह सकते। यदुवंशी की बात करते हैं, कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बनवाएंगे, और भाजपा वाले वो भी करके दिखाएंगे। हमने तो कर दिया ना राम मंदिर का निर्माण। दूसरी बात मैं आपसे, क्या हम लोग ऐसा बनाएंगे प्रदेश जो दंगे होते थे 70 यहाँ पर गुंडई होती थी, हत्याएं होती थी, लूट होता था, कोई पकड़ा नहीं जाता था, वो प्रदेश हम लोग बनाएंगे। आपको मुरादाबाद की घटना याद दिलाना चाहता हूँ, उनकी सरकार थी। मैं आपके माध्यम से, आप मीडिया के हैं, आप बढ़िया दिखाते भी, मैं आपके मुरादाबाद की घटना याद करिए। हमारे राम बारात रोक लिया जाता है, मंदिर पे जो है भूत पूजा नहीं करने दिया जाता है, दंगे होते हैं। और अखिलेश यादव किसको मदद करते हैं आप सब जानते हैं, हिंदू के ऊपर मुकदमा होता है। और अब की बार आजमगढ़ में एक वहां पर दुर्गा पूजा में असलहा लेके चढ़ गया था, दुर्गा पूजा नहीं होने दूंगा। लेकिन हमारी सरकार है, क्या कार्रवाई किया आप जानते हो, योगी जी की सरकार है, क्या हुआ उनके पैरों पे आप पूछ लीजिए, वहां पर आजमगढ़ में क्या कार्रवाई हुई। इसलिए हमारी सरकार कंवरिया निकल नहीं पाता था, उसके ऊपर ईंटा चलाया जाता था, डीजे नहीं बजा पाता था, आज डीजे बड़ा, उसको फूल को वर्षा हो रही। आप अब की बार कुंभ देखा आपने, हमारी सरकार काशी में निर्माण कर, देखिए आप काशी जाकर भव्यता। रुक जाइए, आपको मौका दूंगा, आपके जवाब लूंगा, मौका दूंगा आपको, आप दूसरा सवाल ले लीजिए। अब मुझे आप ये बताइए, अलीगढ़ को हरिगढ़, सुल्तानपुर को कुशभवनपुर, बाराही देवी स्टेशन कर दिया आपने दादूपुर को, क्या नाम बदलने से क्या लगता है विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मुगल आए देश में
यही नाम था हमारा। हिंदुस्तान का क्या नाम था पहले, आप पता करिए, इतिहास आप पढ़िए। वही इतिहास को चेंज करने के लिए अगर हरिगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, अयोध्या में राम पैदा हुए थे, वो तो अब अदालत ने कह दिया। अगर माँ बराही देवी हमारी कुल देवी है, शक्तिपीठ है, वो बराही धाम स्टेशन हो गया, पर्यटन को बढ़ाओ, ये कौन गलत काम किया? कांग्रेस का नाम मत लो, कुछ अखिलेश यादव है, कांग्रेस का मैं कुछ ना हूं। कांग्रेस का परिवारवाद है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती है और आती है कभी कभी लखनऊ और ट्वीट करके चली जाती है। तो कांग्रेस के यहाँ कुछ, हमारे यहाँ कुछ नहीं ना, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में तो हमको कहीं नहीं दिख रही कांग्रेस। एक आध जगह है, आप सब जानते हो, और कांग्रेस कहीं नहीं दिखी है। और कांग्रेस तो घोटालेबाज पार्टी है। कांग्रेस तो देश को बर्बाद कर दिया, पंजा ने लूट लिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाला बताऊं, बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की क्या बात करूं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश तो क्या लगता है इस बार भाजपा की लड़ाई 2022 में किससे होने वाली है? आपसे मेरी लड़ाई भी किसी से रही है, थोड़ी बहुत लड़ाई सपा करेगी बस। अच्छा, सपा लड़ाई करेगी थोड़ी बहुत। तो अब ये बताइए किन मुद्दों पर आप, मेन मुद्दा आपने जो सबसे मेन काम किया, वो 5 काम आप रानीगंज के लिए बताइए कि क्या सबसे मेन काम है? 5 ये आपने बता जी। माँ बराही देवी कुल देवी हमारी शक्तिपीठ है। पहला काम सुनिए, वहाँ पर हमने सौंदर्यीकरण कराया, आज वहाँ दर्शन करने लोग बहुत ज्यादा आने लगे। दूसरा काम बताएं। दूसरा काम मैं आपसे इंजीनियरिंग कॉलेज बना मेरा। 2 काम। स्टेडियम मेरा बना। 3 काम। आप सुनिए तो सुनते, थाने का निर्माण इसलिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति सही रहे, गुंडा राज न रहे। 4था काम। 5वां काम, चौथा हो गया। 5वां काम कहला नमकसार सही दस्तरी उसको चमकाने का काम किया। और शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य, ये भी मैं आपका स्वास्थ्य आपका, जैसे 50 बेड का महिला अस्पताल बनवाने चल रहा हूँ। 100 बेड का प्रतापगढ़, एक 50 बेड का महिलाओं का इलाज वहां पर हो। दूसरी बात, ट्रामा सेंटर हर व्यवस्था मैंने कर दिया, ऑक्सीजन प्लांट, इलाज वहां उनको इलाहाबाद और लखनऊ न जाना पड़े। और औद्योगिक क्षेत्र सबसे बड़ा हमारा काम है। मैं संसारपुर में 40 एकड़ जमीन करा लिया हूँ, बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति हो रही है। सब जमीन हो गई, तय होकर चला गया है। वहां पर मैं आपसे कह रहा हूँ, रोजगार युवाओं को देना चाहता हूँ, वहां फैक्ट्री लगवाऊंगा, रोजगार देने का पैदा किया जाएगा, बहुत जल्दी उसका भी करने चला। अब ये बताइए, आप जब आप धरना किए थे डीएम के खिलाफ, एसपी के खिलाफ, अब आपके डीएम एसपी आपकी लगातार एक फोन में सुनने लगे हैं कि नहीं? सुनिए, अधिकारी जो है, जब मैं विपक्ष में था, मैं हमारे मित्र हैं, जब मैं तब भी मेरी सुनते थे और अब भी मेरी सुनेंगे। तो मैं सरकार में हूँ, विपक्ष में धीरज ओझा का कौन काम रोक? कितनी सीटें लाएगी भाजपा इस बार? मैं आपसे कहता हूँ 350 के पार। 350 के पार? हाँ, बीजेपी का नारा है। आपको मैं जब हमारी 2019 में चुनाव हुआ, हम जो है आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, बीच बीच में आपका एक ऑडियो वायरल होता रहता है, वो ऑडियो के चक्कर क्या है? देखिए, जो काम करेगा कुछ तो फर्जी होता है, एडिट होता है, कुछ बदनाम करने के लिए साजिश होती है, और सही जो काम करेगा, जो है वो गुंडा राज खत्म करेगा, जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा, तो उसको कुछ न कुछ एडिट करके वायरल करते रहेंगे। उससे जनता में कोई फर्क नहीं है। जनता कहती है विधायक दमदार है, अपनी बात दमदारी से रखता है और दमदारी से सुनता है। अच्छा, सदन में आप इस बार सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायक बने थे, और क्या? ये बात आपने रानीगंज के लोगों को बताया? मैं भाषण दिया 14 मिनट। धीरज ओझा को समय मिला, उस समय जब हमारी 150 जयंती हमारे महात्मा गांधी जी की मनाई जा रही थी, और रात दिन 36 घंटे सदन मिला, 14 मिनट मुझको मिला। मैं रानीगंज के, मैंने कहा कि मैं उस रानीगंज से आया हूँ जहाँ हमारी बराही देवी कुल देवी है। मैं उस रानीगंज से आया हूँ जहाँ कहला है। मैंने बताया प्रतापगढ़ के बारे में, और मैंने बोला क्वेश्चन इसलिए उठाता हूँ, मैं अपने विकास लिए, मैंने दूसरे अपने विधानसभा के लिए उठाया। पहले के लोग कहाँ क्वेश्चन उसके दूर है, मैंने क्वेश्चन जो उठाया अपने विकास के लिए उठाया, रानीगंज जनता के लिए उठाया मैंने। और क्वेश्चन रानीगंज में किस नेता से, मतलब किस पार्टी से लड़ाई है आपकी, क्या लगता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब तो रानीगंज में कुछ अभी 2-3 महीने तो कुछ थी, लेकिन अब 1-2 महीने में लड़ाई खत्म हो गई। मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, रात को पब्लिक इंतजार करे, 2-2 बजे रात की महिलाएं इंतजार कर रही, 2:30 बजे रात की। तो मैं समझ गया, और गाड़ी बाइक लगा दे रहे हैं, हमारे यहाँ चलो गाड़ी मोड़ दे रहे हैं। तब तो हमको नहीं लगता है किसी लड़ाई, और हर जात के, ये नहीं है एक जात का मैं नेता हूँ, अब मैं हर जात का नेता हूँ, और कोई जात पात नहीं है। रानीगंज की जनता कह रही मैं इंसान हूँ, धीरज ओझा इंसानियत आते, मतलब 36 करोड़ रुपया मैंने उनको मुख्यमंत्री कोष से कैंसर पीड़ित को पैसा दिया। कोई जात भात नहीं, चाहे वो मुस्लिम रहा हो, चाहे वो यादव रहा हो, चाहे पटेल रहा हो, चाहे सरोज रहा हो, सबको हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। हम लोग